मेरे पापा यहाँ पे आए हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत मारपीट भी करते हैं। डेली शराब पी के आता है और घर पर खाने को दाने नहीं इसका इन हो रही है। फिर वो बेटी दोनों बच्चे तीनों रो रहा कर रुक गए, कहने लगे जो मेरा पापा आता है ना मेरी माँ को पीटता आते ही, क्योंकि माँ कह देती होगी भाई तू मत पिया करे, और शराबी ने नो टोक दे उसको बाकी नहीं रहती। और उसका फर्ज भी बना कहने का बेचारी का भी क्यों नाश कर दिया, तो बच्चे भूखे बैठे तो टीटी पाक का आ गया, तो रोज पीटता उसने नशे में। तो बच्चे कहते हैं पापा आता ना हम तो चारपाई के नीचे छुप जाते हैं डरते। अरे तेरा गजब भैया, बच्चों को तो पापा का इंतजार होना चाहिए, पिताजी आएंगे कोई केले लाएंगे कोई फ्रूट लाएंगे और द्वार पे खड़े पाने चाहिए। और उस राक्षस को देखकर बच्चे रस्सी उस चारपाई के नीचे घुस रहे हैं। बेटी को शराब पिलाओगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं पिलाओगे? अब हमें जगह शराब पी है। आपकी बेटी को शराब क्यों नहीं पिलाओगे ये बताओ? कहाँ बताएं? क्योंकि शराब गलत है ना। हाँ गलत है। तो जब शराब गलत है आपकी बेटी के लिए तो आपके लिए सही कैसे होगी? हमारी जिंदगी खराब होगी शराब के चक्कर में बहुत नहीं। अभी जिंदगी खराब नहीं हुई, अभी कितने साल के हो? 40 साल के। तो अभी खराब नहीं हुई, अभी तो हो स्वस्थ हो जिंदा हो, अभी भी अक्ल आएगी, आपको छोड़ दोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शराब पीना बहुत ही खराब होती है, मानव जीवन को खोखला बनाती है, उसके साथ साथ परिवार की भी नींद हराम कर देती है। इसके लिए सरकार ने भी कई प्रकार के अभियान चलाए हैं, लेकिन जरा सी भी राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। तो जब मानव जीवन बर्बाद होता है शराब के कारण, तो साधु संतों की तलाश करते हैं लोग कि शराब से कैसे छुटकारा मिले, हमारा घर कैसे बचे उजड़ने से। लाखों परिवार उजड़ भी चुके हैं शराब के कारण, मारपीट भी होती है, घर में नींदें हराम होती हैं। तो साधु संतों के विचार जानने के लिए लोग मानव समाज जाते हैं। तो ऐसे ही हम इस वीडियो में 2 आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को लेकर आए हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोनों आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार जानेंगे कि शराब से छुटकारा कैसे पाया जाता है। जबकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के जो लाखों अनुयायी हैं वह शराब छोड़ चुके हैं और शराब को हाथ तक भी नहीं लगाते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो भी शराब से पीड़ित हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है यह उन लोगों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने क्या कहा इस विषय में। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पापा यहाँ पे आए हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत मारपीट भी करते हैं। कहाँ पिताजी आपके? वो आए हैं उधर बैठे हुए जाओ हैं। बात कराओ तुरंत फास्ट। कहाँ इनके पिताजी? खड़े हो जाएं। गुरुजी, वो मेरी मम्मी से अभी भी लड़ रहे हैं, बात करना नहीं चाहते आपसे। बात कराओ थोड़ी सी। भैया क्या नाम है इनके पिताजी का? थोड़ी बात कर लो भैया, कर लो भैया, थोड़ी सी बात कर लो, हमसे बात करो। खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दो, खड़े हो जाओ। कोई मारेंगे थोड़ी हम आपको के डांटेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप। विवेक। दिलीप सिंह यादव। दिलीप। कहाँ से हो भैया? सबलगढ़ जिला मुरैना। तो आप करते क्या हो? खेती बाड़ी करते हैं। खेती? कितनी खेती है? आते 2-4 बीघे। 4 बीघा। शराब तो नहीं पीते आप? पीते हैं। पीते हो। तो आपकी ये बेटी कितने साल की है? जो हो गई 15-16 साल की। तो बेटा भी है? नहीं है, केवल एक बेटी है? 4 बेटियां हैं। तो आप 4 बेटियों के पिता हो, ईश्वर ने आपको बेटियां दी हैं। बेटा होता है भाग्य से, पर बेटियां होती हैं सौभाग्य से। 100 मतलब 100। 100 मीन्स 100। एक भाग्य से बेटा और 100 मतलब 100 भाग्य से बेटी। तो आपको 4 बेटियां हैं, कहीं सी गम में तो आप शराब नहीं पीते कि बेटा नहीं है?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो टेंशन नहीं दे देते, कभी कान में बात प्याज से नहीं कहेंगी, लट तो जाएंगी, गोबर नहीं पिया हो तो ही पिया हो जाएगा, ऐसा कौन? कर लीजिए कौन? जी लड़ी जी नहीं एक बहुत सब क्या बेटी क्या कहती है? लोग यहाँ से घर से निकल जाओ, मारूंगे को जी चाहते हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप शराब पी के आओगे, सबको परेशान करोगे, तो सब तो यही कहेंगे ना कि जाओ। अरे आवाज उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो करते ही आवाज निकाल जाऊँ, घर से पी को जाओ चुपचाप। अच्छा ये बताओ, आप शराब पीते हो तो शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। स्वास्थ्य के लिए सही है? नहीं गलत है सब। शराब पीने का कोई एक फायदा बता दो तो फिर हम भी पीने लग जाएंगे। नहीं हम भी पिए शराब? नहीं गुरु नहीं। तो अच्छा एक काम करो, अपनी बेटी को भी पिलाया करो शराब। शराब तो काफी। क्यों? बेटी को शराब पिलाओगे? नहीं क्यों नहीं पिलाओगे? अब हमें भी जगह शराब पी है। आपकी बेटी को शराब क्यों नहीं पिलाओगे ये बताओ? क्या बताएं? क्योंकि शराब गलत है ना? हाँ गलत है। तो जब शराब गलत है आपकी बेटी के लिए, तो आपके लिए सही कैसे होगी? हमारी जिंदगी खराब होगी जब शराब के चक्कर में बहुत नहीं। अभी जिंदगी खराब नहीं हुई। अभी कितने साल के हो? 40 साल के। तो अभी खराब नहीं हुई, अभी तो हो, स्वस्थ हो, जिंदा हो। अभी भी अक्ल आएगी, आपको छोड़ दोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, इन्होंने क्या कहा है शराब को लेकर। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब जैसे जो कबीले, जो मजहब या कोई परिवार, हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है, ईसाई, जो मांसाहारी है, तो उनके बच्चे जन्म से ही देख रहे हैं कि ये मांस खाना उनके लिए एक गाजर मूली होगी। तो उनको पता है उन बच्चों को ये पाप भी है, और ये कितना घोर पाप है। आए है अब दूसरे को के बच्चों को खाते हैं। बकरे या बकरी किसी के माँ बाप होते हैं। यदि आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को ऐसे काट के दिखाओ, जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने, तो इन बातों से फिर ज्ञान होता। जैसे एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र एक मुसलमान था और उसका फादर इतनी नर्म आत्मा का व्यक्ति था, वो ये कहा करता कि जिस दिन ये लोक वेद बना रखा है इन्होंने, मुसलमानों ने, और घर पे बकरे को बलि देते हैं, बिस्मिल करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, घर लाके एक प्रसाद बना के सारे परिवार को खिलाते हैं। तो जब वो उसको जबह करते थे, काटते हैं ना, वो घर से निकल जाया करता, वह मेरे से देखा नहीं जाता। और खाना तो मजबूरी, वो प्रसाद बना दिया कि प्रसाद बन गया भी। और क्या लोकवेद बना रखा है इन मुल्ला और काजियों ने कि हम बकरे को बेरहमी से नहीं मारते। हिंदू लोग तो झटके से मारते हैं, वो तो बेरहमी से मारते। हम बकरा काटते हैं या गाय काटते हैं, हम भगवान का कलमा पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और उसके पढ़ने से उस बकरे की आत्मा तो स्वर्ग चली जाती है और ये मांस प्रसाद बन जाता है। ऐसा लोक वेद बना रखे। तो इस सूक्ष्म वेद में बताया है कि हे मुल्ला या काजी, जय या रू तन भीष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। ओए होए, यदि आपके इस फार्मूले से इस बकरे की आत्मा को यदि स्वर्ग मिल जाता है, भीष्ट मिलती है, तो भाई अपने परिवार के सदस्य ने भेज कर दिखा दे, इस तरह से कलमा पढ़ कर नाड़ काट के गर्दन काट दे, जब जानो तेरे फार्मूला सही है। कहते एक बकरा, एक मुल्ला मस्जिद में कूके और एक पुकारे बोका, और इनमें कौन स्वर्ग को जागा, हम को लगा है धोखा।
क्या कहते हैं कि एक तो मुल्ला मस्जिद में चढ़ के पुकार रहा है, हे अल्लाह अकबर, इस बकरे की रूह को बहिश्त में स्थान देना, औरों को सुना सुना के, जैसे अल्लाह उसके बाप का नौकर है और उसी के आदेश से सब कुछ कर रहा है। हद होगी भाई। और एक बकरा अपनी जान न रो रहा है, मैं मार रहा है, वो काट रहे धीरे धीरे, वो कलमा पढ़ रहे, वो रो रहा है। ला तुम्हारी गर्दन करें कलम, वो कलमा भी पढ़ डाएंगे, सारी बात करेंगे, आज दर गर्दन हमारे पास ला है कल कोई। तो कबीर साहब ये कहा करते थे, और इसी का उन्होंने विरोध किया था हिंदू और मुसलमानों ने। कहते हैं मांस खावें सो ढेढ़ सब, मद पीवें सो नीच, और कुल की पर दुर्मति पर हरे, नाम राम कहे सो ऊंच। जो नर गोसत खात है प्रत्यक्ष राक्षस जान, और या में संशय है नीचे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। अब कबीर साहब ये कहा करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, अल्लाह अकबर, बकरे की रूह को, इस आत्मा को बहिश्त में स्थान देना, और एक वो अपनी जान को बुकरा पुकार रहा है, रो रहा है, मिमा रहा है। तो जिस तरह आप रो रहे हो उसी तरह पुकार रहे हो, बकरा भी रो रहा है। तो हमने तो इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा, हमको लग गया धोखा कि हमने तो ये सब ये तुम्हारी दोगली बातें हैं, ये तरीका परमात्मा पाने का नहीं है। किसी भी जीव की हिंसा किसी प्रकार कर दो, उसकी तो जान गई। और यदि इतना आसान भिष्ट पाना है तो सबसे पहला काम आप अपने परिवार से सब शुरू करोगे। अब एक छोटी सी बात है, जैसे किसी कोई मंत्री को कोई प्लाट अलॉट करने का, और बढ़िया जगह थोड़े पैसों में और घड़ी कीमत का प्लाट मिलता हो, तो वो दूसरों का नंबर ना दे, पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के सदस्यों को और मित्र प्यारों को, उनको अलॉट करे। बकरों का नंबर कौन आने दे? और ये स्वर्ग ऐसा स्थान जिसको बहुत अच्छा मानते हो, और वानों को बकरे ने भेज दिया, हम तो यही ठीक है, और भक्ति करो बेस्ट पाने के लिए। तो तुम्हारी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। तो इस प्रकार हमने ये मांस आहार करना नहीं चाहिए, ये पाप, महापाप। अब ये शराब पीने वाले यहाँ कम से कम भी ये जितने तकरीबन सभी 90% वो भक्त हैं जो लगभग ये सभी विकार किया करते थे, और आज परमात्मा की कृपा से, उनके आशीर्वाद प्रसाद से आत्मा को नफरत होगी, ग्लानि होगी ऐसे घिनौने कर्मों से, रिश्वतखोरी से, चोरी और जारी से, और ये मांस आहार, सुरापान, भांग, तम्बाकू, सुल्फा, गांजा, ये सारी भुक्की वगैरह सब त्याग दी, क्योंकि ये नर आहार नहीं, ये राक्षसों का आहार है। एक शराब पीकर उसके बच्चे बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे सत्संग में। जब दास गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, ज़्यादा समय भक्तों से मिलने का, चर्चा करने का मिलता था, उनके दुख जानने का अधिक समय मिलता था। वैसे तो परमात्मा अंतर्यामी है, आप जो भी मनोकामना लेकर आए हो उसे छुपी नहीं। यदि आप मर्यादा से रहोगे और सच्ची सब लगन से भक्ति करोगे, कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब डर। आप वैसे भी आकर के लाइन में खड़े होगे, और जो तमन्ना आपकी है मालिक से छुपी नहीं, अंतर्यामी सारी जानते हैं। फिर भी हम जैसे एक दूसरे से कहते हैं तो आत्मा खुद थोड़ी सी शांत होती है। तो वो कहने लगे जी, उनके बच्चे रोने लगे दोनों, एक लड़का था एक लड़की, एक 8 साल का और 10 वर्ष का, 2 लड़कियां थी, एक लड़का 2 लड़की थी। मैं बोला बेटा क्यों रो रही हो? तो उसकी माँ भी रोने लगी, उनकी दादी थी साथ में, कहने लगी इनका बाप ईसा निकम्मा है, बढ़िया नौकरी है, डेली शराब पी के आता है और घर पर खाने को दाने नहीं इसका इन हो रही है। फिर वो बेटी, दोनों बच्चे तीनों रो रहा कर रुक गए, कहने लगे जो मेरा पापा आता है ना
मेरी माँ को पीटता आते ही, क्योंकि माँ कह देती होगी भाई तू मत पिया कर, और शराब भी न नोटोक दे उसका बाकी नहीं रहती। और उसका फर्ज भी बना कहने का बेचारी का भी, क्यों नाश कर दिया, तू बच्चे भूखे बैठे हैं, तू टीटी पाक का आ गया। तो रोज़ पीटता उसने नशे में। तो बच्चे कहते हैं पापा आता ना हम तो चारपाई के नीचे छुप जाते हैं डरते। अरे तेरा गजब भैया, बच्चों को तो पापा का इंतज़ार होना चाहिए, पिताजी आएंगे, कोई केले लाएंगे, कोई फ्रूट लाएंगे, और द्वार पर खड़े पाने चाहिए। और उस राक्षस को देखकर बच्चे रस्सी उस चारपाई के नीचे घुस रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, धीरे धीरे फिर मालिक की दया हुई, उसने भी दीक्षा ली, नाम ले लिया, बुराई छोड़ दी। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर में सारी चीज़ होगी, मोटरसाइकिल खरीद ली। अब बच्चे कहाँ तो उससे डरा करते थे, कहाँ इंतज़ार करते पिताजी कुछ फल लेकर आ रहा होगा। तो फिर वो भक्त कहता है जब उसकी वो शुद्धि में आया, उसकी बुराई छूट गई और इस मनुष्य जीवन में आया वो, तब कहता है जी आप परमात्मा कबीर जी की दया से स्वर्ग तो मेरे घर में इब्बा हो गया, वर्तमान में हो गया। और वह माई भी कह रही थी, और जहाँ आप ले जाने के लिए कह रहे हो वो सतलोक, वो सुख तो फिर न्यारा ही होगा। इस जीवन में हम स्वर्ग तो मेरे घर में आज हो गया, कैर टूट रहा था। अब रोता है वो व्यक्ति उस गए हुए समय को जो वो गलतियां करता था। तो परमात्मा कहते हैं जब भी समझ में आ जाए इस मनुष्य जीवन के रहते कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और फिर लगा है वो भक्ति पर हो, क्या बात की। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान से और इस भगवान से और इस सच्चे मंत्र और जाप, इन क्रियाओं से आपका ये जन्म भी सुधरेगा, लोक और परलोक दोनों सुखी होंगे आपके इस सच्चे भगवान। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मांस, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब आदि को हाथ तक नहीं लगाते। यहीं तक पीना, खाना, सेवन करना तो दूर किसी को लाकर भी नहीं देते हैं। यदि आप भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों से संतुष्ट हैं तो आप भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइए।